लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन करने वाले सपा कांग्रेस के गठबंधन की अगली परीक्षा उपचुनाव होने वाली है। हालांकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए भी किसी अगली परीक्षा से कम नहीं है। आपको बताते चले कि देश भर में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में इंडिया गठबंधन और अकेले सपा से करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपनी पूरी ताकत उपचुनाव में झोंकने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपचुनाव में किसको जनता का साथ मिलता है, क्योंकि अब सबकी निगाहें उपचुनाव पर टिक गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई ऐसे नेताओं ने चुनाव लड़ा था जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य थे। अब इन नेताओं ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होना तय है। इन सीटों पे होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद पर अब उपचुनाव होना है। प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। जिन 9 विधानसभा सीटों में 4 पर सपा, 3 पर बीजेपी और 1 पर विधायक। इन 9 सीटों में 5 सीटें बीजेपी और आरएलडी निषाद पार्टी के पास है। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मंझवा से विनोद बिंद और मीरापुर से विधायक चंदन चौहान अब सांसद बन चुके हैं। एनडीए के सामने चुनौती है कि वह कैसे अपने 5 सीटों बचाएगी। आइए आपको उपचुनाव में होने वाली सीटों के नाम बताते हैं। मैनपुरे की करहल सीट, अम्बेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुरादाबाद की बुरंदकी, गाजियाबाद सदर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर जिले की मंझवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर व कानपुर की कैंट सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य रूप से सियासी घमासान देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में आए परिणामों से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्साहित है और भाजपा की प्रदेश से सफाई करने का दावा किया जा रहा है, जबकि भाजपा लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने और संगठन सरकार के स्तर पर जो खामियां रही उन्हें दूर करते हुए चुनौतियों से पार पाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला बाकी। उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्तर पर हुई शुरुआती बातचीत में कांग्रेस को 1 सीट या अधिक दबाव बनाने पर 2 सीट दिया जाने पर सहमति जताई गई है। कौन कौन सी सीट देनी है इसको लेकर कांग्रेस के साथ आने वाले समय में बातचीत की जाएगी। इस आधार पर अंतिम फैसला किया जाएगा। जबकि कांग्रेस पार्टी के स्तर पर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आने वाले सप्ताह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके समाजवादी पार्टी से सीटों की डिमांड आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है, वहीं सीट देने की चर्चा की जा रही है। अगले महीने हो सकता है चुनाव की घोषणा। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों से विधायक रहे नेता लोकसभा चुनाव में संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव होगा। साथ ही कानपुर की एक सीट से विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद रिक्त हो गई है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव आने वाले समय में होगा। भाजपा और सपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे चंद्रशेखर। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चंद्रशेखर नए दलित नेता के रूप में उभरे हैं। चंद्रशेखर अब विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकता है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने बताया कि पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सारे बूथ और सेक्टर कमेटियों को सक्रिय कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं में जोश है। उन्होंने बताया कि सभी सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी है। जहां जहां चुनाव होने हैं वहां बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश स्तर के नेता माहौल और समीकरण को समझ रहे हैं।